So God bless you all, brothers and sisters. So I greet you all in the name of Lord Jesus Christ. मैं आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदा नाम से आमीन कहता हूँ. So whenever any brother say to you God bless you in the name Jesus Christ, you should reply in the word of आमीन. जब आपको कोई भी दुनिया में कोई भाई बहन आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम कहे तो आप अपने होठों को खोलें, उसका जवाब दिया करें आमीन से. हालेलुया. क्योंकि प्रभु आपको कह रहा होता है कि यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम, हमें चुप नहीं रहना. वी डोंट हैव टू शट आवर माउथ, वी हैव टू ओपन आवर माउथ एंड सो रिप्लाई दिस वर्ड आमीन. Whenever any saint of God say God bless you in the name of Lord Jesus Christ, so we have to reply amen. God bless you. So we greet always each of us in the name of Lord Jesus Christ. हम हमेशा ही मसीह लोग जो हैं वो एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम कहते हैं. We never use any other name. हम कभी भी मसीह लोग किसी दूसरे नाम से सलाम नहीं कहते. इवन वी डोंट यूज ग्रीटिंग, वी डोंट से इन द नेम ऑफ फादर और सन और होली गोस्ट. नेवर, वी नेवर से लाइक दिस कि वी ग्रीट यू इन द नेम ऑफ फादर और सन और होली गोस्ट. वाई वी से ऑलवेज गॉड ब्लेस यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. Dear Lord, bless this food in the name of Jesus Christ. Dear Lord, bless our night in the name of Lord Jesus Christ. Dear Lord, bless this morning, this day in the name of Lord Jesus Christ. हम रात को खाना खाते हैं, हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से इसे शुद्ध हो. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी ये रात आशीष वाली हो. प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सुबह अच्छी हो. प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये सारा दिन आज का अच्छा हो. हम ये सारा कुछ जो करते हैं, वी नेवर यूज़ इन द नेम ऑफ फादर सन एंड होली गोस्ट. हम ये कभी नहीं कहते कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये खाना जो है शुद्ध हो जाए. हम ये नहीं कहते कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारी जो रात पूरी है वो आशीष वाली हो. हम ये नहीं कहते सुबह उठकर कि आज की सुबह जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अच्छी हो. हम ये कभी नहीं कहते कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सारा दिन जो अच्छा हो. वाई? देयर इज़ ए रीज़न. दिस इज़ द very important reason, not a normal reason. Because every word of God, that every mystery of God is very important for us. We don't talk about to other. We are responsible for ourselves. We are not responsible for the whole world. हम दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकते, हम तो अपने बारे में कह सकते हैं कि हमारे लिए खुदा का कलाम जो है वो बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है. The word of God is absolute for us. हम दूसरों की सारी दुनिया की ज़िम्मेदारी तो नहीं ले सकते, लेकिन हम अपनी ज़िम्मेदारी ले सकते हैं कि हमारे लिए जो है खुदा का कलाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. हमारे सभी सवालों का जवाब जो है वो प्रभु का कलाम है. प्रभु के वचन में आया है प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत. The book of Acts chapter 4 and verse 12. Book of Acts chapter 4 verse 12. Why we greet to each other in the name of Lord Jesus Christ? Why we don't greet to each other any other name? In this whole world there is a multiple name. In this whole world there is so many names, billion names. But why we don't use any other name? We are only use one name. The name is Lord Jesus Christ.
We do whatever we do in our life, we do in the name of Lord Jesus Christ. हम दुनिया में करोड़ों अरबों नाम है, हम किसी दूसरे नाम का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हम क्यों सिर्फ एक ही नाम का इस्तेमाल करते हैं और वो नाम प्रभु यीशु मसीह है? क्यों हम दूसरा कोई भी नाम नहीं इस्तेमाल करते? एक दूसरा काम के, खाने में, उठने बैठने में, प्रभु के वचन में, दुनियावी काम में हम क्यों दूसरा नाम नहीं इस्तेमाल करते? द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 4 वर्स 12, प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत में इस तरह लिखा हुआ है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। यहाँ 3, 4, 5, 10, 15 नहीं लिखा। प्रभु के वचन में आया किसी दूसरे के नाम में उद्धार। उद्धार का मतलब होता है मुक्ति पा जाना। दुनिया मुक्ति को ढूंढती है, पर उनको ये नहीं पता कि मुक्ति देने वाला कौन है। मुक्ति देने वाला सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। देयर इज ओनली वन सेवियर, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिर्फ एक है जो इंसान को मुक्ति दे सकता है। कौन है उद्धार दे सकता, मुक्ति दे सकता? कलाम कहता है कोई स्वर्ग पर नहीं जा सकता, वो ही स्वर्ग पर जा सकता है जो स्वर्ग से उतर के आया। Nobody can go to heaven, only he can go to heaven, those who come from the heaven, जो स्वर्ग से आया है। And only Lord Jesus Christ come from the heaven and go back to the heaven। तो कलाम कहता है दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, प्रेज गॉड, अब स्वर्ग से ऊपर तो कुछ नहीं है। देयर इज ए नथिंग अबव हेवन, एवरीथिंग इज अंडर हेवन। देयर इज ए नथिंग अबव हेवन, स्वर्ग से ऊपर कुछ नहीं है, पर स्वर्ग के नीचे ही सारा कुछ है। हालेलुया। दिस स्क्रिप्चर से, प्रभु का कलाम कहता है स्वर्ग के नीचे। इसमें यह नहीं लिखा कि स्वर्ग से ऊपर, क्योंकि स्वर्ग से ऊपर देयर इज ए नथिंग, कुछ नहीं है। वी ऑलरेडी लर्नड फ्रॉम द गॉड द 7 डायमेंशन, अबाउट 7 डायमेंशंस वी आर ऑलरेडी वेल नो, सभी हम जानते हैं 7 डायमेंशंस। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, हालेलुया। एनिमल्स डोंट नीड एनी सल्वेशन, पशुओं को कोई उद्धार मुक्ति की ज़रूरत नहीं है। जानवरों को उद्धार की ज़रूरत है, मनुष्यों को उद्धार की ज़रूरत है। तो खुदा का कलाम कहता है कि मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। देयर इज नेदर इज देयर salvation in other, neither is there salvation in other name. There is no other name given under the heaven. There is no other name. There is only one name given under the heaven. So how many name we have? We have only one name, singular, not a plural. We have one name, singular name, Lord Jesus Christ. Because by the grace of God, God has revealed us the difference between object, title and name. God has revealed us the difference between object, title and name. प्रभु ने अपने अनुग्रह, अपने प्रकाश के द्वारा हम पर प्रकट किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और नाम क्या होता है। द फादर गॉड, द सन एंड द होली गोस्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। गॉड, फादर, सन, होली गोस्ट, खुदा, रब, ईश्वर, परमेश्वर इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। परमेश्वर ने अपने प्रकाश के द्वारा हमें समझाया हुआ है कि परमेश्वर, खुदा, रब, गॉड जो है, ये उपासना करने के लिए हमें एक परमेश्वर ने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट ए नेम।
When we say come to in the name of God, that there is nobody angry, that everybody can join easily in the name of God. जब हम किसी को कहते हैं आओ गॉड के नाम से, परमेश्वर के नाम से आइए हम संगति करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर के नाम से दिक्कत नहीं, खुदा के नाम से। पर जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तब लोगों को रिलीजन्स याद आते हैं। Whenever we say come and join in the name of God, that there is no doubt, there is no problem to anyone. But when we say come and join in the name of Lord Jesus Christ, then whole people think a lot of things about their religion, their caste, subcaste. But by the grace of God we know that God, Son, Holy Spirit is the object, not a name. When angel of the Lord Gabriel, जब प्रभु का स्वर्गदूत, हालेलुया, परमेश्वर गॉड, खुदा रब का स्वर्गदूत, एंजल ऑफ गॉड, परमेश्वर गॉड, एंजल गैब्रियल, इन द बुक ऑफ ल्यूक, गॉस्पल ऑफ ल्यूक, लूका की अंजील एंड चैप्टर 1 एंड वर्स 30, गॉस्पल ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 13, लूका की अंजील और उसका 1 अध्याय और उसकी 30 आयत में हम देखते हैं कि जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से नासरत नगर के में एक कुंवारी के पास भेजा गया। जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम को कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है और तू कुंवारी गर्भवती होगी और तू जो बच्चा जनेगी उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा जो तू बच्चा जनेगी, बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। उसने ये नहीं कहा जो तुम बेटा जनेगी उसका नाम बेटा रखना। When the angel of the Lord Gabriel appeared unto Mary, the angel Gabriel said to Mary, blessed are you among women, you are highly favored with God. You shall conceived in womb, and you shall forth a son, and you shall call his name Lord Jesus. You shall call his name Jesus. He never said you shall call his name son. You shall bear a son and you shall call his name son. No, you shall call his name Jesus. उसने कहा कि जो तू पुत्र जनेगी उसका नाम पुत्र नहीं, उसका नाम यीशु रखना। The son is the object. Son is not a name, son is a title. My father name is not a father. I am the son of my father, but my name is not a son. You also son of your father, but your name is not a son. मेरे पिता का नाम पिता नहीं है, मैं अपने पिता का पुत्र हूँ, मेरा नाम पुत्र थोड़ी है। भाई विशाल एक टेक्नीशियन है, बट दिस इज द टाइटल इज अ टेक्नीशियंस, बट ही इज नॉट ए नेम इज अ टेक्नीशियन, हिज नेम इज ब्रदर विशाल। So in the Old Testament, the God, the Father, in the New Testament he became Son, and now with us he is working as a Holy Spirit. So angel Gabriel said to Mary, you bring forth a son, but don't call his name son, you shall call his name Lord Jesus. So by the grace of God, God has revealed the names of Son. We know now what is the name of the Son, and suppose we don't know name of the Father and the Holy Spirit, let us find into the Bible. We will don't go to other side, we will don't go to left or right, we will not go to any sermons, we will go to Word of God, and the Word of God is absolute. हम दाएं बाएं कहीं नहीं जाएंगे कि पिता का नाम क्या है, पवित्र आत्मा क्या क्या नाम है,
हम इनका नाम भी परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये पवित्र शास्त्र ही संपूर्ण है। दाएं बाएं कुछ भी हमारे लिए संपूर्ण नहीं है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 verse 43, the scripture revealed to us the name of the Father. Few minutes ago God has revealed us the name of the Son. कुछ समय पहले परमेश्वर ने पुत्र का नाम प्रकट किया है ना, हालेलुया। Is there any doubt? हमारे बीच में किसी को शंका तो नहीं थी ना पुत्र का नाम क्या है? That word of God said, Jesus said to Peter, this flesh and bone did not reveal to you, but my Father which is in heaven revealed to you this truth. Hallelujah. हड्डी और मांस ने तुझ पे ये नहीं प्रकट किया, मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसने तुझ पे ये प्रकट किया। And Scripture revealed us in the what is the name of the Father. The Gospel of John chapter 5 verse 43, योना की अंजील और उसका 5 अध्याय और उसकी 43 आयत में प्रभु का वचन हमें बताता है कि पिता का क्या नाम है। That it is written here, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। हालेलुया। भाई विशाल दुकान पे जाके कहते हैं कि मुझे सामान दीजिए, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, नहीं अपने नहीं। That Jesus said, I am come in my Father name. Father name, not my name, Father name. Here is revealed the name of the Father. In the verse 43, I am come in my Father name. Whatever you call my name, this name is not my name, this name is my Father name. आप जो भी मुझे यीशु पुकारते हैं, ये मेरा नहीं है, मेरे पिता का नाम है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। This is the name of the Father. But we have not a single scripture, we have multiple scripture, and it is written one or two or three testimony is a surety for us, not a single testimony. We have 2 or 3 testimony. हमारे पास एक नहीं 2-3 गवाहियाँ लिखा है, 2-3 गवाहों से बात सच्ची मानी जाए। Praise God. Now we have here a single scripture say that Father name is Jesus Christ, and chapter 10, the same book, Gospel of John, chapter 10 and verse 25. Chapter 10 verse 25. Here is again scripture revealed to us the name of the Father. Gospel of John chapter 10 verse 25, योना की अंजील उसका 10 अध्याय और 25 अध्याय 10 चैप्टर। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास ही नहीं करते। प्रेज़ गॉड। मैंने तुम्हें बता दिया लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। जो काम वट एवर आई एम डूइंग, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, गॉड, मैं ये जो काम, ही राइज टू लाजर डेड इन द नेम ऑफ फादर, मैं जो काम अपने पिता के नाम से करता हूँ वो मेरे गवाह है। जीसस आंसर्ड, I told you and you believed not. The works that I do in my Father name. Here is a second scripture that God has revealed us the name of the Father. This is the second testimony, second reference for us. And the
chapter 15, the same gospel, sorry, don't go 15, same, verse 30, मैं और मेरा पिता, why you wrong believe, why are you become an antichrist? When you believe that Father, Son and Holy Ghost, they three different persons, this is the antichrist. This scripture say मैं और मेरा पिता एक है, I and my Father are one. I am reading from the Bible, I am reading from the scripture. Here God revealed to us that Son and Father both are not different, both are one. And Jesus said, I am in my Father and Father in me. Go to the book, same Gospel, John chapter 14. यूहन्ना की इंजील में ही रहेंगे हम, और उसका 14 अध्याय। जब चेले ने कहा, फिलिप्पुस ने कहा कि हमें पिता दिखा, शो अस द फादर। व्हेन फिलिप्पुस सेड टू लॉर्ड कि शो अस द फादर, फिलिप्पुस ने कहा कि हमें पिता को दिखा। यीशु ने कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्या तू मुझे नहीं जानता? By the grace of God, we thank to God that God has revealed us the pure word and pure revelation to this ministry. This assembly has pure word of God. Hallelujah. You can see the number of denomination in this whole world, in this state, but none of them believe that Father and the Son and the Holy Ghost, they are one, they are not a three. There is a big number of denomination, but all wrong, because they are against according to this scripture. They don't believe Father and the Son are one. Jesus said to Philippus, have I been so long time with you, and yet has you not known me? Philip, he has seen me has seen the Father, and you say, show us the Father. I am in the Father and the Father in me. Praise God, hallelujah. Philippus, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और तुम कहता है कि हमें पिता दिखा। मैं और मेरा पिता एक हैं, और वो प्रभु कहता है कि मैं पिता में हूँ, इससे ही समझ जाओ। प्रेज गॉड, पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया, कि वी आर वन, वी आर नॉट। प्रभु ने कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हु हैज सीन to me has seen my Father. Praise God, hallelujah. Now third one is God has revealed us name of Father, God has revealed us the name of the Son. प्रभु ने कलाम के द्वारा पिता का नाम प्रकट किया, प्रभु ने अपने कलाम के द्वारा पुत्र का नाम प्रकट किया। अब किसका नाम बाकी रह गया? पवित्र। Now what is the left? God has revealed the name of the Father, God has revealed us the name of the Son. Now what is the left? There is only one thing left. What is the name of the Holy Spirit? Where God has revealed us through the scripture by the Holy Spirit. Now the name of the Spirit is also God will reveal us by the Holy Spirit through the scripture. This is the perfect way, not by the pastor or any brother, any sister. God himself through his scripture to reveal us. किसी भाई और बहन के द्वारा नहीं, खुदा ने अपने पवित्र आत्मा कलाम के द्वारा प्रकट करे। आमीन, हालेलुया। Let us find out the name of the Holy Spirit. The Gospel of John chapter 15 verse 26. The same book,
Gospel of John. Gospel of John. Gospel of John. And verse 15. Chapter 15, verse 26. परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, और सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से है, वह मेरी गवाही देगा. And one more verses we are going to read. Chapter 14, verse 26. योना की अंजील और उसकी 14 चैप्टर और उसकी 26 आयत पढ़ें. God revealed to us in the what is the name of the Holy Spirit. Dear brother and sister, the Godhead is the most important and the main central theme, main central subject of the Bible. Hallelujah. एक परमेश्वर की तालीम जो बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण विषय है. जब तक हमारे पास एक परमेश्वर की तालीम नहीं खुली, तब तक हमारे ऊपर बपतिस्मा नहीं खुलेगा यीशु का नाम का. और जब तक बपतिस्मा नहीं खुला, तब तक प्रभु बोझ नहीं खुलेगा. प्रभु बोझ नहीं खुलेगा, पवित्र आत्मा का दान नहीं, पवित्र आत्मा के दान नहीं, पवित्र आत्मा के आगे फिर आगे दान वरदान भी कहाँ है? This the everything is going to fake. That's why Jesus said, when they will come to, we say, we have cast the bad spirit, we have healed the people, dear God, in your name. And Jesus said, I don't know who are you. प्रभु कहता तब ये लोग आके कहेंगे तेरे नाम से उन्हें भूत भगाए, तेरे नाम से बीमार चंगे किए. प्रभु कहता मैं तुम्हें जानता ही नहीं. एंड वर्स 26 आयत में प्रभु पवित्र आत्मा का नाम बताता है. इससे हमें पता चलता है कि पिता और पुत्र जो पवित्र आत्मा नाम नहीं है. एट द जीसस सेड, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा. प्रेज गॉड, हालेलुया. पिता पवित्र आत्मा तुम्हें भेजेगा, मेरे नाम से भेजेगा. आई विल नेवर लीव यू comfortless. माई फादर विल सेंड होली स्पिरिट इन माई नेम, बट यू comforter. Verse 26, which is the Holy Ghost, which the Father will send in my name. Will send Holy Spirit in my name. Praise God. So, by the grace of God, this is the heavenly revelation. Only God will reveal to them those who are predestinated before the foundation of the world, and his own know his voice, and his know own understand the word of God, his own follow the voice of God. प्रभु ने कहा कि प्रभु अपनों को पहचानता है, जगत की उत्पत्ति से पहले चुने हुए, और उसकी भेड़ें उसका शब्द सुनेगी और उसके पीछे चल पड़ेंगी. Because that everything is against the word of God is a antichrist. एक परमेश्वर के अलावा कोई भी दूसरी चीज परमेश्वर कहना ये बुत परस्ती है. और हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे परमेश्वरों की तालीमों से निकले हैं. Before the word of God, I have billion gods, and in denomination there is a 3 God, not even 3. Now they are worship to the Mary and Joseph. वो मरियम के आगे दुआ करते हैं कि मरियम हमारी प्रार्थना लेके जाएगी, और खुदा का कलाम कहता है देयर इज़ ए नो मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन. देयर इज़ ओनली वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड यू, दैट जीसस क्राइस्ट.
आपके और प्रभु के बीच में कोई दूसरा बिचवाई नहीं है, सिर्फ एक बिचवाई है, प्रभु यीशु मसीह। सो दैट्स व्हाई वी नेवर ग्रीट each of us, each one in the name of the Father, Son and Holy Ghost. We always greet each one of us in the name of the Lord Jesus Christ. And this is not a single scripture revealed to us the name of the Father, Son and the whole Bible. From the Genesis to Revelation, if you read the whole Bible, teach to us there is a one God. Hallelujah. Bible never teach us to say there is a multiple God or 2 or 3 God. If we read the book of Colossians, let us open the book of Colossians. We will go the book of Colossians and book of Colossians and chapter 3, book of Colossians chapter 3, कुलसियाँ की किताब और उसका 3 अध्याय और उसकी 17 आयत में पढ़ने जा रहा हूँ मैं। बुक ऑफ कुलसियाँ चैप्टर 3 वर्स 17, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। Whatsoever, what is written, जो कुछ भी, प्रेज गॉड, whatsoever, जो कुछ भी करो, whatsoever you do in word और डीड, अपने रूहानी काम में और अपने दुनियावी काम में जो कुछ भी करो, इन द नेम, नॉट नेम्स, इन द नेम सिंगुलर, डू ऑल इन द नेम, नॉट नेम्स, डू ऑल इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक गॉड फादर बाय हिम, praise God. Whatever you do your me in the name of Lord Jesus Christ. Everything you are doing, pray in the name of Lord Jesus Christ. Why you are not using name Lord Jesus Christ during the time of baptism? बपतिस्मे वक्त आप के पास यीशु का नाम क्यों नहीं होता? क्या वो भी वचन में नहीं आ रहा काम सारा? प्रेज गॉड। वचन में, जहाँ दुनियावी काम में जो कुछ भी करो, वचन, बपतिस्मा क्या वचन से बाहर है? कलाम कहता है कि वचन में, जहाँ काम में कुछ भी करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। चैप्टर 2 वर्स 8, कुलसियाँ ही किताब और उसका 2 अध्याय और उसकी 8 अध्याय। चौकस रहो, बीवेयर। जब कहीं पे ये बोर्ड लगा होता है बीवेयर शब्द का, तो हम चौकन्ने हो जाते हैं। Whenever anywhere showing the sign of beware, we alert, means there is a something serious. जब चौकस रहो लिखा हुआ आता है, beware कहीं लिखा होता है, तो हम चौकन्ने हो जाते हैं। So God use beware before say the scripture word, God before using beware, इससे पहले खुदा बताए, खुदा ने कहा चौकस रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान व्यर्थ धोखे के द्वारा। Satan came very politely to Eva, शैतान हवा के पास बड़े प्रेम से आया, and he never angry and threat to Eva,
नेदर शाउट इवा, उसने हवा को चिल्लाया नहीं, वो हवा पे उसने हवा को डराया नहीं, विद लव उसने बड़े प्रेम से कहा क्या देयर इज ए नो व्हाट इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयर इज ए नो वर्ड इम्पॉसिबल वर्ड इन द वर्ड ऑफ गॉड, बट सैटन सेड इज रियली, क्या सचमुच बाइबल में कोई स्क्रिप्चर क्या सचमुच नहीं है, सचमुच ही है, हालेलुया। बट सैटन यूज वर्ड क्या सचमुच, इफ सैटन कम टू यू एंड से इज देयर रियली गॉड इज वन, इज दिस ट्रू दैट बैप्टिज्म इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यू सेड नॉट इज, यस there is a one God and baptism in the name of Lord Jesus Christ. No if is definitely yes, there is a one God. I believe with my whole heart there is a one God. I don't have two God, I don't worship to any other God. My 100% faith and 100% focus only on Lord Jesus Christ. I don't watch left or right, I just watch to Lord Jesus Christ. So God want to us, God said beware. Show me where God said we are three different persons, Father and Son and Holy Ghost. Justification, sanctification and baptism of the Holy Ghost, all testimony witness that there is a one God. सावधान रहो, कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे में अपना शिकार न बना ले, बट यू विल नेवर एस्टिमेट, यू विल नेवर अंडरस्टूड यू आर अंडर स्क्रे, यू आर अंडर प्रे, कि आप शिकार हो चुके हैं, आपको पता नहीं चलेगा। खुदा का कलाम कहता है कि कोई तुम्हें शिकार ना बना ले। हमको तो लगेगा हम तो ठीक चल रहे हैं, हमारे पास तलीम बहुत तगड़ी है, बाइबल है, रेवलेशन जाते हैं, पर बाइबल कहती है कोई तुम्हें शिकार ही ना बना ले। फर्स्ट God had is the central theme, central subject of the Bible. We very grateful to God. We are very thankful to God that God has revealed the heavenly revelation, the mysteries from the heaven, from the Genesis to the Revelation, the fruit of Eden. God had baptism of the Holy Spirit, Lord's Supper, foot washing, revelation, that God has revealed all mysteries, revelation from the heaven. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि एक परमेश्वर की तालीम जो है ये बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जिस दिन आपके ऊपर एक परमेश्वर खुल जाता है उसके बाद देखना स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर आपके ऊपर सारे गहरे भेद परस्पर के खोलता जाता है। एक परमेश्वर खुला, बपतिस्मा यीशु के नाम पे समझ आ गया, बपतिस्मा आ गया, क्या आएगा वो लेके? पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा आ गया तो कलाम कहता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने तुम पर मोहर लगा दी हुई, यू आर सील्ड बाय द होली गोस्ट। यीशु ने कहा जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे अंदर होगा। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14। जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है तुम्हारे अंदर होगा। प्रभु कहता है कि तुम्हें शिकार ना कर लेवे तत्व ज्ञान से। बहुत सारियां स्कॉलरशिप है, बहुत सारियां देखिए दुनिया भर में ज्ञान तत्व हो गए, पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं, हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो प्रभु का कलाम है, जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आदि शिक्षा के द्वारा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये किसके द्वारा है? ये मनुष्य के द्वारा है। कब बीज बोया गया? 325 में। किसके द्वारा बोया गया? रोमन नीसिया की काउंसिल, मनुष्य के द्वारा।
किसके द्वारा होती है मिलावट? मनुष्य। कोई भी मिलावट है वो मनुष्यों के द्वारा। मिलावट का मतलब यही है कि मनुष्यों ने अपनी सोच डाल दी। पर वो यहोवा यूं फरमाता वाला वचन नहीं होता, उसके साथ परमेश्वर कभी नहीं होता। परमेश्वर जो होता है सिर्फ अपने कलाम के साथ होता है। जहाँ कलाम है वहाँ परमेश्वर है, जहाँ सच्चे है वहाँ कलाम है, जहाँ कलाम है वहाँ परमेश्वर है। पर जो शिकार ना बना ले जो मनुष्यों की शिक्षाओं पर मसीह के अनुसार नहीं। नो है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की सारी संपूर्णता वास कर रही है। अति नहीं, 50% नहीं, 90% नहीं, यीशु में परमेश्वर की सारी संपूर्णता वास करती है। वर्स 9, फॉर इन हिम, नॉट विद हिम, इन हिम dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. In him fullness Godhead bodily. Praise God. Hallelujah. Chapter 2 verse 2, ताकि उनको मनों में शांति हो। किस तरह शांति होगी? और प्रेम में आपस में गठे रहें। प्रभु के लोगों में आपस में शांति हो और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और वे पूरी समझ प्राप्त करें। प्रेस गॉड। आधी समझ नहीं इस कलाम की, मैं कहता हूँ 99% भी नहीं चलेगी। पूरी समझ प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को समझ जाएं। परमेश्वर पिता के भेद अर्थात यीशु मसीह को समझ जाए। वो ऊपर कहता मैं चाहता हूं कि तुम जान लो। प्रभु का दास कहता मैं चाहता हूं तुम ये जानो, जान लो। उनके लिए जो लुदोकिया में और सब के लिए है, ये उनके लिए ये लुदोकिया में जो है, और लुदोकिया युग में कौन है? आप और मैं। कहते उनके लिए जो लुदोकिया में है और उन सब के लिए, इन लुदोकिया के लिए नहीं, सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह भी नहीं देखा और कैसा परिश्रम करता हूँ, जिन्होंने मेरा मुंह नहीं देखा, हमने देखा है मुंह संत पौलुस का। संत पौलुस कहता ये कलाम उनके लिए भी है। हमने संत पौलुस का मुंह, प्रभु वो कहता ये उनके लिए भी है। फॉर आई वुड, चैप्टर बुक ऑफ कोलोसियां चैप्टर 2 verse 1, for I would that you knew what great conflict had for you for them at Laodicea, for as many as have not seen my face in the flesh, that heart might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of full assurance of understanding, to acknowledge of the mystery of God. Know the mystery of God, of Father and the Christ. Chapter 1 verse 26, अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा। वो भेद जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। भेद आगे बता रहा है कौन सा भेद, पर वो भेद पीढ़ियों से इनियस आया नहीं खुला, मार्टिन आया बैप्टिज्म गॉडहेड नहीं खुला, कोलंबस आया गॉडहेड नहीं खुला, लूथर आया गॉडहेड नहीं खुला। गॉडहेड नहीं खुला तो वाटर बैप्टिज्म कैसे खुलेगा? वेस्ली आया नहीं खुला, कब खुला? वो प्रभु का कलाम कहता उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, पर किस पर खुला? परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। प्रेज गॉड। किन पर प्रकट हुआ? पवित्र लोगों पे।
according to this scripture, manifest to his saints, we are holy by the grace of God. According to this scripture, पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ. Even the mystery which has been hid from the age, from generations, but now is made manifest to his saints. The true mystery manifest into saints. संतों के अंदर जो है वो भेद जो प्रकट हो गया. प्रेस गॉड, हालेलुया. 27, जिन पर परमेश्वर ने, नॉट टू ऑल, आप कहे मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, प्रभु कहता है जिन पर, सब पर नहीं. किन पर ये मिस्ट्री खुली? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा. प्रेज गॉड. जिन पर परमेश्वर ने, अकॉर्डिंग टू दिस स्क्रिप्चर, आवर नेम इज रिटन, आवर लॉर्ड्स हैंड, हमारे नाम परमेश्वर के स्वर्ग में लिखे हुए हैं. हमारे नाम मेमने की किताब में है इस स्क्रिप्चर के मुताबिक. प्रेज गॉड. जिन पर प्रभु ने नॉट ए मोसेस, नॉट एलाइजा, नॉट पीटर, नॉट पॉल, नॉट जॉन, बट हु गॉड हिमसेल्फ, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा. गॉड वांट्स टू रिवील दिस मिस्ट्री टू अस. प्रेज गॉड. परमेश्वर चाहता था ये भेद हम पर प्रकट हो. हम पे प्रकट हो गया. व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर, सन एंड होली गोस्ट, एंड व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ गॉड? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा उन्हें ज्ञात हो, उन्हें इस चीज का पता हो. अन्य जातियां, हम कौन है? अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? What is the value of this mystery for Gentile? Because we worship to the God, we believe that tree is God, sun is God, animal is God. Now we know that what is the value of this mystery. Praise God. हमारे लिए, अन्य जातियों के लिए इस भेद की क्या वैल्यू है? जो कहते थे ये पेड़ परमेश्वर, सूरज चंद्रमा परमेश्वर है, ये जानवर परमेश्वर है. God said that Gentile know the value of this mystery. We know इस प्रकाश की, भेद की क्या मूल्य हमारे जीवन में. प्रेस गॉड. अब हमें कोई कहेगा ये पेड़ परमेश्वर है, वही से so foolish person. Oh foolish. If anyone say that this moon and sun is God, we say oh foolish. This is the creation of my God. Praise God. But mystery is this, that Jesus Christ is God. अन्य जातियों ने उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह, अन्य जातियों में मूल्य क्या है? ये है मूल्य कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है. मसीह, महिमा वाला मसीह, महिमा तुम में. वाई ही लिव्स इन यू, कदों रहना आया तुहाडे? व्हेन यू कन्फेस वी आर सिनर, प्लीज क्लीन आवर हार्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विद दिस रॉन्ग टीचिंग. प्रभु यीशु हम पापी हैं, हमारा ये हृदय इन गंदी गलत तलीमों से साफ कर दे. हम इकरार करते हैं कि तू तीन नहीं, तू एक है. प्रभु कहता है ये भेद मैंने चाहा तुम पर प्रकट किया, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ना भेजे, और जिसे पिता मेरे पास भेजेगा उसको मैं नहीं निकालूंगा. जिसे को पिता ने चाहा उस पर प्रकट किया है. दैट गॉड वांट्स टू रिवील अस एंड गॉड हैज रिवील्ड अस. हालेलुया. वी शुड हाईली थैंकफुल टू गॉड.
हमें प्रभु का कितना धन्यवाद करना चाहिए। Selection is not come from the UK, England or America. Our selection is come from the heaven. Even the mystery which has been hid from the ages that generation, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known, to whom God would known what is the riches of the glory mystery among Gentile, which is Christ in you. Praise God. Praise God. Verses 19 आयत पढ़े। क्योंकि पिता की प्रसन्नता, परमेश्वर पिता की खुशी इसमें है, इसी में है कि उसकी सारी संपूर्णता वास करे। For it is pleased the Father that you in him should all fullness dwell in God. Verse 15 आयत। वह तो अदृश्य परमेश्वर का रूप है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वह अदृश्य परमेश्वर का रूप है, वो अदृश्य परमेश्वर का रूप है, क्योंकि उसी से सारी सृष्टि बनी। प्रेज गॉड, हालेलुया। उससे सारी सृष्टि बनी है। प्रभु का धन्यवाद। उससे सारी सृष्टि हुई, किस किस चीज की? स्वर्ग की हो, चाहे जो कुछ स्वर्ग में है उसे बना, पृथ्वी में जो है उसने बनाया, जो दिखने में आ रहा है उसने बनाया, और जो दिखने में नहीं आता उसको भी उसने बनाया। क्या सिंहासन, क्या प्रधानता है, क्या प्रभु, क्या अधिकार, क्या वस्तुएं उसी द्वारा और उसी के द्वारा और उसी के लिए सजी है, उसी के द्वारा और उसी के लिए बनी है। वह सब वस्तु हमें प्रथम है, उसे प्रथम रखे, वो पहलौठा है। अपनी जिंदगियों में उसे प्रथम रखे, अपनी जिंदगी में उसे पहला स्थान दे। कोई भी चीज उसको दूसरा स्थान कहीं भी ना रखे। वही देव अर्थात कलीसिया का सिर है, चर्च का सिर वो है। वह ही आद है और मरे हुओं से जी उठने वाला है, पहलौठों के सब गवाहों का प्राचीन ठहरे। वर्स 15 चैप्टर बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 15। Who is the image of invisible God? Jesus Christ is the image of invisible God, the firstborn of every creature. After that everything is created, but he is the first. He is everlasting. His birth and crucifixion is beginning and is his physical life, that additional period. But he himself don't have the beginning and end. God is everlasting and eternal. For by him were all things created, that are in heaven, that are in earth, visible or invisible, whether they be throne, dominion or principalities, power, all things were created by him and for him. The book of Isaiah chapter 9 verse 6. The child born for us, he shall call his name Everlasting Father, God, Almighty God. That's why Revelation 10 chapter 7. That's why when the Jews, not a Gentile, when Jews 1,44,000 Jews ਜਦੋਂ कबूल करनगे, अन्य जातियां नहीं, when Jews कबूल करनगे कि यहोवा ही यीशु मसीह है। What is the mystery of God? What is the mystery of God? Jesus Christ is the mystery of God. Gentile know the value of this mystery, but Jews don't know what is the mystery of. But when Elijah and Moses preach them that Yeshua is the Jehovah, 1,44,000 when confess and the same Holy Spirit working with them,
then they will confess that Jehovah is Joshua. Revelation 10:7. The heavenly, I speak again, that heavenly trumpet angel. तब सातवें स्वर्गदूत ने, नॉट ए दूत, स्वर्गदूत तुरी फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सब समाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा हो जाएगा. बट इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द सेवंथ एंजल व्हेन ही शैल बिगिन द साउंड द मिस्ट्री ऑफ गॉड. व्हाट इज रिटन? Not a mysteries, mystery of God should be finished. And what we have heard, what is the mystery of God in the whole book of Colossians? What we have heard, the mystery of God is Lord Jesus Christ. When Jews confess that Jehovah, Jesus Christ is our Jehovah, the seventh angel blow their trumpet, the mystery of God, Jesus Christ is God, finished, and he has declared to his servants and prophets. Who is prophets and servant? We are not a prophets and servant. In the Old Testament he called to Jews prophets and servants. In the two New Testament he never used this word for us, servant and prophets. What he used for us? I will never say you friend. Sorry, I will never say you servant. I will say you friend. अब से मैं अब तुमको दास, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसके मिस्ट्री, पर तुम अब जानते हो, इसलिए अब मैं तुमको दास नहीं कहूँगा. To who all people, to those people that God himself revealed this mystery that Jesus Christ is God. They are not as servants, neither prophets. They are friend of God Jesus Christ. Praise God. Hallelujah. 1 Timothy chapter 3 verse 16. पहला तिमोथियस और उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत. पहला तिमोथियस और उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूँ. इसमें संदेह नहीं है. अगर प्रभु का कलाम कहता है कि इसमें संदेह नहीं है, तो भाई जिनको संदेह है तो इसका मतलब अभी उनमें गड़बड़ है. प्रभु कहता है इस विषय में संदेह नहीं है. अगर इस विषय में अभी भी लोगों में, भाइयों में, बहनों में संदेह है, तो अभी उनको ठीक होने की ज़रूरत है. हमारे लिए तो संदेह नहीं है. क्या आपके लिए संदेह है? अब प्रेस गॉड, नहीं, हमारे लिए संदेह नहीं है. इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद, हम ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं. किसकी? परमेश्वर की. पर प्रभु कहता है ये भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है. भक्ति का भेद गंभीर है. परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ. हालेलुया. प्रकाश पता मुझ पे ये प्रकाश खुल गया. प्रभु का कलाम कहता है कि इस प्रकाश पे तो कोई संदेह भी नहीं है. प्रेस गॉड कि परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ. पहला योना कहता है हमने अपनी आंखों से देखा उस शब्द को, अपने हाथों से छुआ शब्द को. प्रेज गॉड. विदाउट कंट्रोवर्सी. 1 Timothy chapter 3 verse 16. This is the without controversy. Great is the mystery that godliness God was. There is a wrong translation in Hindi. Correct your translation of Hindi. Your Hindi translation is not a correct. What is written in English, in King James version? God was manifest in flesh, but same translation is not in Hindi. In English it is written God manifest in flesh, but I don't think this is same mention in your Hindi Bible. मुझे नहीं लगता आपकी हिंदी में. God manifest in flesh,
justify in spirit, seen of the angel, preach unto the Gentile, believe on the word, receive into the glory. Our main subject, the theme of our subject, the main subject of the sermon, why we greet each of us, each one in the name of Lord Jesus Christ. This is the main topic. This is the sermon of this evening. Why we should not greet each one in the name of Father, Son and Holy Ghost. We greet each one in the name of Lord Jesus Christ. In the name. Father, Son and Holy Ghost is the object, title, but name is the Father, Son and Holy Ghost is the Lord Jesus Christ. That's why open the book of Acts. When disciple asked to God, क्या प्रभु तू अभी इज़राइल का सारा घराना फेर देगा? God said, wait. Disciple asked, चेलों ने कहा तू अभी सारे इज़राइलियों को फेर देगा? Jesus said, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 1 वर्स 4, उन्होंने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ना भी, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोना। पिता के प्रतिज्ञा के बाट जोना, प्रतिज्ञा के पूरे होने की, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। In the being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he you heard of. Wait. In the day of Pentecostal, chapter 2, when the Peter and the other disciple and the promise of Father, promise of God revealed unto them, the Holy Spirit upon to all like a tongue, and they speak different languages. The promise of the God is fulfilled. प्रेरितों के काम 2 में परमेश्वर का जो वादा था वेट करने वाला, जोएल की अंजील 2:25, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा, पतरस ने खड़े हुआ, लेकिन दैट इज़ नॉट ए पीटर, द होली स्पिरिट। जीसस सेड यू हैव टू वेट, इंतज़ार करो भी, वेट, डोंट गो आउटसाइड। व्हेन प्रॉमिस फुलफिल्ड देन गो टू द होल वर्ल्ड। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा ऊपर उंडेला, तब पतरस ने कहा, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। वही पतरस और वही चेले जो यीशु को ये कहते सुन रहे थे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, वही चेले अब कह रहे हैं यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। Because the Father, the Holy Spirit, the Father Himself revealed all not only disciple but the whole gathering, the mystery of God, the Father, Son and Holy Ghost is the Lord Jesus Christ. Peter stand, but the Holy Spirit spoken through his lips, repent, confess your sin, माफ़ी मांगे, तोबा करे पापा तो, and be baptized in the name, not a names, not a 3 names, plural, singular, in the name of Lord Jesus Christ. Your sin shall be remit, clear from the bottom, not forgive, remission for the sin. You shall receive the gift of Holy Ghost. And the जो सुनने वाले थे उनके हृदय छिद गए। Those who heard, they pricked their heart. Those who heard, the 3,000, around 3,000 people, they pricked their heart. They asked to the disciple, oh, we have committed sin. What is the way? How can we confess? How can we confess our sin? How God forgive? Then Peter said, baptize in the name of Lord Jesus Christ. Your sin shall be remitted. For the remission of the sin, you shall receive the gift of the Holy Ghost. Then he continued the Lord's Supper, learning from the word of God from the disciple.
and the Lord Supper and continuing in prayer. Praise God. Hallelujah. We highly grateful to God. हम प्रभु का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने कहा जो समझदार थी उनके पास मशालें, कुपियाँ और वो तेल भरती रहीं। दे नेवर स्टॉप, वो रुकी नहीं है, वो लगातार। ऑयल इज़ ए रेवलेशन ऑफ गॉड, होली स्पिरिट। समझदार ने कुपियों में हर दिन संगति करती रही, सीखती रही। हर दिन उनको प्रभु में आके नया जोश, बेदारी मिलती है, तगड़े होते हैं। कुपी खाली नहीं होने दी। और हर मलाकी 4 की 5 पे नहीं रुक गए, 2 की 38 पे नहीं रुक गए, भाई ब्रानम पे नहीं रुक गए। वो लगातार तेल लगातार डाले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्रेज गॉड। दे आर नॉट स्टॉप ओनली मलाकी चैप्टर 4 and 5. They don't stop only book of Acts chapter 2 verse 38, baptism in the name of the Lord Jesus Christ. They don't stop only prophet brother Branham. The wise continue going, walking, and every day filled by the Holy Spirit, because they have lamp and the oil, and continue fill होली स्पिरिट पाए। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें परमेश्वर ने बुत परस्ती से निकाला, फिर संस्थाओं में से निकाला, फिर सबसे आखिरी मुश्किल छाननी जबड़ा अंत समय के पैगाम के अंदर जो मिलावट है उसमें से भी निकाला। और किसको निकाला? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा और परमेश्वर उनके अंदर वास करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। वी नो now we are preparing for the second coming of Lord Jesus Christ, not by brother Branham but by the word of God. Praise God. Let us bow our head. आइए हम अपने सरों को झुकाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। कितना धन्यवाद बनता है। अन्य जातियों को इस भेद का मूल्य पता है। प्रेज। तो इफ वी नो द मिस्ट्री, वैल्यू ऑफ द मिस्ट्री, देन हाउ मच वी शुड थैंकफुल टू गॉड। इतना बड़ा प्रकाश, लोग इतने ज्ञानवान हैं, उनके ऊपर नहीं प्रभु ने खोला, बट गॉड हैज चूजन टू अस। थैंक यू गॉड। ओ हेवनली फादर, ग्रेसफुल, you are very merciful God, Jesus Christ. Wonderful your word, Jesus Christ. You have talked with us, you have speak with us through your Holy Spirit and word. Lord Jesus Christ,